अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अमित भाई शुरू कहाँ से करें। टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, शुरू में वाइड लेवल करना चाहिए, होलसेल करें या प्राइवेट लेवल करें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि बहुत सारे लोगों का कि अमित भाई ड्रॉप शिपिंग क्या है, वाइड लेवल क्या है, प्राइवेट लेवल क्या है, होलसेल क्या है। तो मैं शॉर्ट से उसके भी जो है इंट्रो दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को मैं क्या करता हूँ कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह सेल करना। फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैंने इसके अपने वेयर हाउस में नहीं भेजी, या टिकटॉक शॉप या अमेज़न के किसी के वेयर हाउस में नहीं भेजी हुई, यानी कि मेरे पास अभी ये नहीं है। सिर्फ मेरी इसके पास क्या है, पिक्चर्स हैं, इसकी वीडियोस हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, जो मैंने कहाँ से उठा लिया, अलीबाबा से उठा लिया, अमेज़न से उठा लिया, या फिर जो है ईबे वगैरह से उठा लिया। तो मैं क्या करूँगा, उसको अपनी जो है टिकटॉक शॉप की जो स्टोर है उस पर लिस्ट कर दूंगा। अब जब ऑर्डर आएगा तो अब ये तो चीज़ मेरे पास है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि ईबे के ऊपर जो ऑर्डर का एड्रेस होगा, यानी कस्टमर का जो एड्रेस होगा, वो ही डायरेक्ट उसको मैं ईबे के ऊपर डाल के तो डायरेक्ट क्या करूँगा, कस्टमर को यानी कि वो शिप करवा दूंगा। अब ये जो चीज़ होती है, यानी कि एक जगह से पिक करना, एक जगह पे ड्रॉप करना, ड्रॉप शिप, दिस इज का ड्रॉप शिपिंग। अब वाइड लेवल क्या है, वाइड लेवल मिसाल के तौर पे इसके ऊपर कोई लोगो नहीं है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जब कोई लोगो नहीं है, भाई एक चीज़ है जो कि ब्रांड है, मिसाल के तौर पर नाइकी है, वो बेच रहा है अपनी प्रोडक्ट टिकटॉक शॉप पे। अब मैं ये नहीं कर सकता कि उसकी ब्रांड की प्रोडक्ट उठा के दोबारा रीलिस्ट कर दूँ और उसी की जो है चीज़ें बेचना शुरू कर दूँ। इससे क्या होगा कि विद इन अ डे या विद इन अ आवर जो है आपका अकाउंट जो है बैन, यानी कि ये तो हो गई होगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ब्रांड की चीज़ ही बेचनी है तो उसका क्या करते हैं, लोगो हटा देते हैं, ठीक है, लोगो क्लियर कर देते हैं, उसके ऊपर जो उसका नाम लिखा होता है ब्रांड का, टाइटल में से हटा देते हैं, डिस्क्रिप्शन में से हटा देते हैं। और जो कस्टमर सॉरी जो सप्लायर्स होते हैं अलीबाबा के या जहाँ के भी, उनको बोलते हैं कि मैंने कस्टम लोगो कोई नहीं लगवाना, सिंपल प्रोडक्ट जो है प्लेन वो मुझे भिजवा दो वेयर हाउस में। तो वो जो इन्वेंट्री हमारे पास आती है और वो जो हम सेलिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड वाइड लेवल। अब तीसरी चीज़ है जी होलसेल। होलसेल हमारे ज़ुबान में तो आमतौर पर यही कहते हैं कि जी ज़्यादा चीज़ उठा ली तो वो क्या होगी, सस्ती मिल गई, दिस इज अ होलसेल। ई कॉमर्स में ये कंसेप्ट नहीं है, ई कॉमर्स में ये है कि हम क्या करते हैं, किसी भी ब्रांड को अप्रोच करते हैं, कोई भी ब्रांड हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, बाय उसको ईमेल, बाय कॉल या बाय एसएमएस या बाय उसकी वेबसाइट के ज़रिए उसको अप्रोच करते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें जो है वो रीसेल सर्टिफिकेट दें, ताकि हम उनकी ब्रांड की चीज़ ही, यानी कि उनसे परमिशन ले रहे हैं कि हम आपकी ब्रांड की चीज़ बेचना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी लिस्टिंग के अंदर लिस्टिंग कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ब्रांड जो है ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट कर रहा होता है, मीन्स को वो कंपेन चला रहा होता है, डिफरेंट जो है टिकटॉक पे, फेसबुक पे कंपेन, उसकी ऑलरेडी सेल आ रही होती है मीन्स के। तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसकी लिस्टिंग के अंदर अपनी लिस्टिंग कर देते हैं। तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि एक दिन में ही इन्वेंट्री जो है ख़त्म हो जाती है, इतने ऑर्डर आते हैं। तो ये नहीं है कि इतने ऑर्डर आते हैं, और ये होलसेल बहुत आसान है, होलसेल भी बहुत मुश्किल है। ब्रांड को पाकिस्तान में खासकर रहते हुए ब्रांड को अप्रोच करना बहुत मुश्किल है, उससे परमिशन लेना बहुत मुश्किल है, उससे कन्विंस करना, उससे बात करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। चौथी जो चीज़ है वो रही है प्राइवेट लेबल। ठीक है, प्राइवेट लेबल क्या रहेंगे, अपना ब्रांड है, अपनी प्रोडक्ट है, अपना मेरा उसके ऊपर कस्टम लोगो है, मैंने ट्रेडमार्क जो है वो करवा लिया है। अब मैं उस प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ, अपनी प्रोडक्ट को, और मैं अपने ब्रांड के नाम से बेच रहा हूँ। अब वो कोई भी जो है वो उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। ठीक है, जिस तरह हम ब्रांड से किसी से अप्रूवल लेते हैं या उनसे बात करते हैं, उनसे रीसेल सर्टिफिकेट लेते हैं, तो अब मेरा ब्रांड है, अब मुझसे भी कोई मांग सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा अपना ब्रांड होगा। ये प्योर बिजनेस होता है, इसमें कह लें कि प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा होता है, मगर इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, ये सारी शॉर्ट सा इंट्रो। कुछ लोग तो कह रहे होंगे हमें भाई क्या बच्चों वाली चीज़ बता रहे हैं, मगर कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ड्रॉप शिपिंग है क्या, वाइड लेवल क्या है, होलसेल क्या है, प्राइवेट लेवल क्या है। तो शॉर्ट सा इंट्रो मैंने बता दिए, तो बाकी डिटेल में इंशाल्लाह सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप इसको साथ लेके चलेंगे। तो टिकटॉक शॉप पे जी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि शुरू में आप ड्रॉप शिपिंग ना करें, क्योंकि पहले तो ड्रॉप शिपिंग लोग आ रहे थे कि मीन्स के 1 वीक 2 वीक मैक्सिमम यहाँ तक आ रहे थे। अब तो वो भी नहीं चाह रही। अब जैसे उसको पता चलना है कि जो है ये प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ बॉर्डर आई है या ओवरसीज आई है, उसी वक्त उसने वायलेशन लगानी, उसी वक्त जो है अकाउंट है।
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वाइल्ड लेबल से शुरू करें। वाइल्ड लेबल मीन्स ये नहीं है कि आपकी हज़ारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। आप क्या करें, 10 प्रोडक्ट हंट करें, उसमें से 2-3 जो है वो फाइनल करें। फाइनल करने के बाद उनकी इन्वेंट्री 10-20 20 पीस, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा महंगी नहीं है तो ज़्यादा मंगवा लें। लिटरली मेरी प्रोडक्ट है वो मुझे $50 की पड़ती है सिर्फ, और वो भी शिपिंग डाल के। तो उसके मैं अगर 500 पीस भी मंगवाता हूँ तो वो सिर्फ इतने से कार्टन में आते हैं, छोटे से कार्टन में आ जाते हैं, और शिपिंग चार्जेस बिल्कुल माइनर से लगते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट जो है आप उस प्रोडक्ट में जाएं जो ज़्यादा रीयूजेबल हो। ठीक है, जो ज़्यादा मतलब कि फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल ग्लास है जिस तरह के, जो कि डेली रूटीन में यूज़ हो रहा है, उससे क्या होगा, कस्टमर बार बार आएगा, बार बार आके आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। इंशाल्लाह हंटिंग में वीडियो बनाऊंगा पूरी, कि हंटिंग की स्ट्रेटजी सारी बताऊंगा आपको। तो कहने का मकसद ये है कि आप वाइड लेवल से शुरू करें, 10 पीस मंगवा लें, 20 पीस मंगवा लें, उसको 3PL वेयर हाउस में रखवाएं। उसके बाद जो प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है, जिसके ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, उसको जो है अलीबाबा से बल्क में मंगवा लें। ठीक है, दिस इज़ द सेम सिंपल सा प्रोसेस, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट बिकने लग जाती है, प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इकट्ठी हो जाती है, इतना कोई इशू नहीं होता। शुरू में हाँ मुश्किल होगी, मीन्स के वाइड लेवल करने के दौरान कुछ प्रोडक्ट नहीं भी चल सकती, तो माइनर सा लॉस भी हो सकता है। तो ये डिपेंड फिर वहीं पे आके प्रोडक्ट के ऊपर ही करता है। अगर प्रोडक्ट अच्छी आपने चूज़ की है, प्रोडक्ट को यानी कि हंट सही से करके चूज़ किया है, तो लॉस जो है वो माइनर सा होता है, क्योंकि हर बिजनेस में लॉस होता है। जिसमें लॉस नहीं होता वो तो वैसे भी हलाल नहीं होता। तो रिस्क तो हर चीज़ में होता है, हाँ रिस्क को कम करना ये जिम्मेदारी होती है किसी बिजनेसमैन की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा, हंटिंग के ऊपर बनाऊंगा वीडियो, 2-3 वीडियो इंशाल्लाह बनेंगी हंटिंग के ऊपर, जिसमें प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह जो है यूके और यूएसए में प्रोडक्ट जो है की जाती है। बाकी आप स्टेप 1 वाइड लेवल से लें, उसके बाद जो है प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट करें। और एक और चीज़ है कि यूएसए के अंदर जो है अकाउंट नहीं बांधे, और यूके के अंदर जो है चाइनीज़ बैठे हुए हैं, ये 2 हडल मेन है। तो यूके के अंदर आप क्या करें, अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद आप प्रोडक्ट अच्छी हंट करें, ऐसी प्रोडक्ट हंट करें जिसमें चाइनीज़ भी अभी ना आया, क्योंकि सारी प्रोडक्ट तो अभी आई नहीं है। अब ये नहीं कि पूरी के पूरी यूके के अंदर जो प्रोडक्ट हैं सारी की सारी जो है वो टिकटॉक शॉप पे अपलोड हो गई हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो तो 5 to 10% भी नहीं हुई होंगी अभी तो आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो अभी टिकटॉक शॉप पे आई भी नहीं है, चाहे आई भी है उसके कंपटीटर जो है चाइनीज़ नहीं है। चाइनीज़ कंपटीटर को कम्पीट करना बाय कह लेंगे प्राइस बहुत मुश्किल है, हाँ बाय शिपिंग कर सकते हैं आप, बाय प्राइस बहुत मुश्किल है। बाय प्राइस नहीं कर सकते आप कभी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है उसको आप कम्पीट नहीं कर सकते। तो आप इन यूके के अंदर इस तरह की प्रोडक्ट को ढूंढें। तो यूएसए का ये हालांकि है, यूएसए में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे, तो उससे काफ़ी यानी कि हेल्प मिल जाती है, सेशन यूज़ हो जाता है, अकाउंट बन जाता है, उसके साथ डील हो जाती है, क्योंकि आप नहीं होते हैं वो। अगर बाई चांस नहीं भी है तो आप क्या करें कि किसी भी क्लाइंट का अकाउंट ले लें। अकाउंट लेने के बाद जो है उसकी परसेंटेज के ऊपर, या फिर जो है देखें सेल आ जाती है, सेल यूके में भी आ जाती है, सेल यूएसए में भी आ जाती है। हाँ यूएसए में ज़्यादा आती है। अब ये कहने की बात नहीं है कि यूएसए में जो है सेल आती है तो हमें यूएसए में जाना चाहिए। पहला स्टेप यूके से लें, यूके में आपको पता चलेगा कि मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट में हमने इन कैसे होना है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। फिर जो है किसी भी आप यानी कि मेजर मार्केट में जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट भी होगा। बाकी सेल की कोई बात नहीं है, सेल आ जाती है, टिकटॉक पे सेल यानी कि हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है। फाइनल स्टेप हमारा एड चलाना नहीं होता है, उससे पहले पहले ही चीज़ें सेल हो जाती हैं। क्योंकि टिकटॉक जो है काफ़ी इसकी ऑडियंस है, क्योंकि इसके रोज़ाना की बुनियाद पे बिलियंस में लोग आते हैं इसको देखने। तो जो वीडियो जो कहते हैं दिखता है वो बिक जाता है। अच्छा दिखेगा अच्छा बिकेगा, अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं बिकेगा, बिक जाएगा मगर जो कहते हैं कि जी हमारी सेल नहीं आ रही हमिद भाई, या हमें जो है प्रोडक्ट हंट करनी नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी अब एक्टिव रहूँगा। ग्रुप में भी जो पोस्ट करेंगे फेसबुक का मैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे दूँगा। तो उसमें काफ़ी कम्युनिटी है, जो भी जिसका प्रॉब्लम होता है वो पोस्ट करता है। बाकी मेरे अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल बैठे हैं, हम मुझसे भी ज़्यादा बड़े प्रोफेशनल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैं ही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहूँगा। आपको प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर के बाद जो है कुछ प्रोडक्ट भी वहाँ पे पोस्ट किया करूँगा मैं, बाय वीक 1-2 प्रोडक्ट जो है हंट करके। तो मेरे पास तो काफ़ी लिस्ट पड़ी होती है प्रोडक्ट की जो हमने टेस्ट करनी होती हैं, तो उनमें से प्रोडक्ट मैं वहाँ पे लिस्ट किया करूँगा फेसबुक ग्रुप में। तो बाकी ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो
लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है। बाकी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कैमरे के सामने, तो हो सकता है इसमें काफ़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं, वीडियो क्वालिटी में इशू हो सकता है, तो आप ये फ्रेंडमेंट करिएगा, इंशाल्लाह उससे मैं कुछ सीखूँगी, क्योंकि हर तरफ मैनेज करना थोड़ा सा टाइम मुश्किल होता है, तो जल्दी से वीडियो बनी थी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।